हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर सिंह। गाइस, स्टॉक मार्केट की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे SIP इन ETF एंड SIP इन स्टॉक्स एंड आल्सो यू हैव टू SIP इन म्यूचुअल फंड। आप SIP ETF में भी कर सकते हैं, आप स्टॉक में भी SIP कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हैं। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस में आखिर SIP करना चाहते हैं। अगर आप SIP स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड आउट करना होगा। ओके, और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप स्टॉक में SIP करते हैं तो आप निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज़ हैं उनमें आप SIP कर सकते हैं। उसमें भी आपको देखना होगा, होता क्या है कि जब एक साल पूरा बीत जाता है तो जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बाहर भी कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको हटा करके आप दूसरी कंपनी में भी SIP कर सकते हैं। और हो सके तो टॉप 5 कंपनी देखिए अगर आप स्टॉक में SIP करना चाह रहे हैं तो। प्लस अगर आप ETF में SIP कर रहे हैं तो आप निफ्टी 20 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 20 उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि आप महीने का कितना SIP कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो रेट हर महीने, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को आप SIP कर रहे हैं 1000, 2000, 5000 जो भी है अमाउंट, वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस दिन लगे कि हाँ भाई आज कुछ सस्ते भाव में मिल रहा है तो उस दिन आप SIP कर लीजिए। और रह गई बात म्यूचुअल फंड की, तो मेरे हिसाब से आप फ्लेक्सी कैप फंड कोई सा भी आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में होता क्या है कि आपको लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड रहता है उसमें आपको लार्ज कैप कंपनियां भी मिल जाएंगी, स्मॉल कैप भी मिल जाएंगी, मिड कैप भी मिल जाएंगी। ये मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप खुद एनालिसिस करते हैं तो आप स्टॉक में कर सकते हैं। अगर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए ETF बेहतर है। ठीक है, ETF में आपको चार्जेस भी कम लगेंगे तो ETF अच्छा है ही है। और म्यूचुअल फंड में भी ठीक है, बढ़िया हैं। ETF म्यूचुअल फंड सेम ही है, बट ETF में चार्ज कम रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस में SIP करना चाहते हैं। ओके, तो बात पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और बाय बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ।